ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक संगीन इल्ज़ाम लगा है। पार्लियामेंट के बारे में उनके बारे में एक दावा किया गया है और अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उसके बारे में कोई वजाहत सामने नहीं आई है। आप सबसे पहले इनको देखिए, ये सैयद आगा रूहुल्लाह है जो कश्मीर से MP हैं और इन दिनों ये भी लगातार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मुसलमानों के हक में बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, इनको भी काफी सुना जाता है। अब पिछले दिनों इन्होंने, यानी कल की बात है, ट्विटर पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट इन्होंने लिखा। उस पोस्ट में इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम नहीं लिया, कहीं पर तस्करा नहीं किया। इन्होंने नाम लिखा यूसुफ पठान का जो पहले TMC के MP थे, अब वो TMC में नहीं रहे। महवा मोइत्रा को इन्होंने मेंशन किया, लेकिन नीचे आकर लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद महवा मोइत्रा ने भी असदुद्दीन ओवैसी को मेंशन कर दिया। फिर मोहम्मद जुबैर आते हैं, मशहूर फैक्ट चेकर है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ दावा किया। एक और नौजवान जर्नलिस्ट है मीर फैसल, द ऑब्जर्वर पोस्ट के फाउंडर है, उन्होंने भी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ लिखा और फिर सोशल मीडिया पर लगातार अब बहस चल पड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहा जा रहा है पहली मर्तबा इतनी ज्यादा मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा है। आप स्क्रीन पर आगा रूहुल्लाह का ये ट्वीट देखिए। आगा रूहुल्लाह ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले की बात है, संसद में, पार्लियामेंट में SIR के खिलाफ अपोजिशन के MP प्रोटेस्ट कर रहे थे। TMC यानी ममता बनर्जी की पार्टी के जो MPs है वो भी एहतजाज कर रहे थे और उनके साथ एहतजाज करने वालों में यूसुफ पठान भी शामिल थे, यानी यूसुफ पठान भी TMC MPs के साथ एहतजाज कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि यूसुफ पठान अचानक वहां से पीछे हट गए और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। यूसुफ पठान घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उनके चेहरे पर डर और खौफ साफ झलक रहा था। तब मैं यूसुफ पठान के नजदीक आया, ये आगा रूहुल्लाह कह रहे हैं, और मैंने पूछा यूसुफ पठान से, आपको किस बात का डर लग रहा है, आप खौफ ज़दा क्यों हो, आपके चेहरे पर इस कदर क्यों डर और खौफ झलक रहा है? तो यूसुफ पठान ने कहा कि इंडिविजुअल MP ने मुझे कहा है कि तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, BJP से तुम क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो? अगर तुम BJP के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, एहतजाज करोगे, तो गुजरात में तुम्हारे घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। तुम इनके चक्कर में BJP से दुश्मनी मोल मत लो, तुम एहतजाज मत करो। ये एक MP ने यूसुफ पठान से कहा और उसके बाद यूसुफ पठान आकर अपनी जगह पर बैठ गए और ये बात यूसुफ पठान ने आगा रूहुल्लाह को बता दी। उसके बाद वहीं पर महवा मोइत्रा आती है। महवा मोइत्रा ने भी देखा कि यूसुफ पठान खौफजदा है, डरे हुए हैं और आगा रूहुल्लाह यूसुफ पठान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं। तब महवा मोइत्रा ने आगा रूहुल्लाह से पूछा क्या हुआ है यूसुफ पठान को? तो आगा रूहुल्लाह ने महवा मोइत्रा जो TMC के MP है उनसे बताया कि इनको एक मखसूस MP ने ये बताया है, डराया है और कहा है TMC के बाकी MPs के साथ तुम्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम एहतजाज करोगे, BJP के खिलाफ जाओगे, तो तुम्हारे घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, इसलिए तुम दुश्मनी मत लो। उस वक्त महवा मोइत्रा ने यूसुफ पठान को समझाया, हौसला दिया और कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है और तुम लड़ो, तुम्हें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम लोग BJP के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये सैयद आगा रूहुल्लाह का पूरा ट्वीट है। अपने ट्वीट में आगा रूहुल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम नहीं लिया, उनको मेंशन नहीं किया। उन्होंने इंडिविजुअल MP कह करके खिताब किया कि एक MP ने ऐसा ऐसा यूसुफ पठान को कहा था। अब ये इंडिविजुअल MP कौन है जिन्होंने यूसुफ पठान को डरा दिया कि अगर आप BJP के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो गुजरात में आपके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। अब महवा मोइत्रा की यहाँ पर एंट्री होती है और TMC के MP महवा मोइत्रा लिखती है यस दैट MP असदुद्दीन ओवैसी, कि वो MP जिसका आपने तस्करा किया है, जिसने यूसुफ पठान को डराया था, वो असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ पठान को कहा था कि तुम BJP के खिलाफ प्रोटेस्ट मत करो वरना तुम्हारे घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। और मुझे अफसोस है कि मैंने यूसुफ पठान को सपोर्ट किया, उस गद्दार के लिए मैंने लड़ा
लड़ाई लड़ी, पूरी टीएमसी ने यूसुफ पठान को सपोर्ट किया, उनके फेवर में हमने आवाज उठाई। आज मुझे इस बात का अफसोस है। अब जैसे ही महबूबा मुइत्रा ने यह लिख दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी थे, आगा रुहुल्लाह की तरफ से कुछ वजाहत उसके बाद नहीं आई और ये बात कंफर्म हो गई कि वो असदुद्दीन ओवैसी ही है, कोई और नहीं है। उसके बाद एक और जर्नलिस्ट है वकार, उन्होंने आकर के लिखा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ पठान को प्रोटेस्ट करने से इसलिए रोका कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसका क्या मतलब है? असदुद्दीन ओवैसी खुद बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अपनी रैलियों में वो तकरीर करते हैं। उनकी पूरी की पूरी सियासत ही भाजपा के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो यूसुफ पठान को बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कोई दूसरा बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, बीजेपी से सवाल पूछेगा, आरएसएस के खिलाफ तकरीर करेगा तो उसके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, तकरीर करेंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। ये खास प्रिविलेज असदुद्दीन ओवैसी को कैसे मिला? ये इम्तियाज उनको कहां से आ गया? ये ट्विटर पर, एक्स पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पर खबर छपने लगी है। इसके बाद यहां पर एंट्री होती है मोहम्मद जुबैर की। आप इनको जानते हैं, मशहूर फैक्ट चेकर है, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है और लगातार गोदी मीडिया को मोहम्मद जुबैर एक्सपोज करते रहते हैं। अब मोहम्मद जुबैर ने सैयद आगा रुहुल्लाह की पोस्ट के नीचे आकर लिखा कि जब साल 2020 और 22 में हुए दंगों के लिए मैंने, जो बेवा औरतें हैं उनके लिए मैंने फंड रेजिंग की अपील की थी। 2020 में दिल्ली राइट हुआ था और 2022 में मध्य प्रदेश के एक इलाके में दंगा हुआ था, मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया था। तो वहां के मामलात को लेकर मैंने उन लोगों के लिए फंड रेजिंग की थी, ट्विटर पर मैंने पोस्ट डाला था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे फोन किया और कहा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये जो उनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो, इसकी वजह से तुम्हें मुश्किल का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर एक्शन हो सकता है, इसलिए तुम ये मत करो। मोहम्मद जुबैर ने असदुद्दीन ओवैसी को समझाया कि मैं अपने अकाउंट में पैसा नहीं ले रहा हूं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और संस्था के अकाउंट में पैसा नहीं ले रहा हूं, बल्कि जो विक्टिम फैमिली है जिनकी मदद के लिए मैंने अपील की है, मैंने डायरेक्ट उनका अकाउंट नंबर शेयर कर दिया है और लोग उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होना चाहिए। और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने एग्री किया मोहम्मद जुबैर से और कहा अगर ऐसा है कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा तो फिर ठीक है। इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद जुबैर से हमदर्दी का इजहार किया। इसके बाद एक और जर्नलिस्ट मीर फैसल, द ऑब्जर्वर पोस्ट के फाउंडर है, वो आते हैं और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो हमेशा लोगों की मदद की है। मध्य प्रदेश में खरगोन में लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया था और 13 लोगों को असदुद्दीन ओवैसी ने 1-1 लाख रुपया पहुंचाया। 4 साल से ज्यादा हो गए इस बात को और असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं इसका तस्करा नहीं किया, कहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि जिन लोगों के जरिए उन्होंने पैसा भिजवाया था उनको भी ताकीद कर दी असदुद्दीन ओवैसी ने कि बात किसी को नहीं बतानी है और 4 सालों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। मीर फैसल ने अपनी पोस्ट में इस पर जोर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ पठान को अगर मना किया या किसी और को कुछ बताया, जुबैर से फोन करके कहा कि आप इस तरह फंड रेजिंग ना करो, तो हमदर्दी में उनके बचाव के लिए, उनके मोहब्बत के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी लगातार मजलूमों की, कमजोरों की, गरीबों की मदद करते आए और कहीं पर वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। अब ये सारी बातें हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की पूरी सियासत बीजेपी के खिलाफ बोलने की वजह से है, उनकी तकरीर की वजह से है, उनके भाषण की वजह से है, और वही असदुद्दीन ओवैसी दूसरों को ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ ना बोलो।